नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं अपनी पुरानी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 5.2 का सवाल नंबर 3, जिसमें आपको विभिन्न तरह के 5 प्रश्न दिए हुए हैं। और इस प्रश्नावली में कहें तो इस प्रश्न में आपको रिक्त जो पद हैं वे पद भरने हैं। देखिए, हमने बारी बारी कई सारे प्रश्नों को किया है और इससे पहले के जो प्रश्न हैं वो पुरानी पार्ट वाइज मैंने आपको वीडियो जो है वो उपलब्ध करवा दिए हैं। आप इस वीडियो को बेहतर समझने के लिए पुराने वीडियो, तो चलिए इन प्रश्नों की ओर थोड़ा चलते हैं। इसमें पहला सवाल देखते हैं। देखिए, पहला सवाल है 2 और इसके बाद ये रिक्त पद है और उसके बाद 26 है। यानी कि अगर हम बात करते हैं इस सवाल में, देखिए पहला सवाल देखिए 2 रिक्त पद और ये 26, अर्थात इसमें हम जानते हैं कि जो आपका जो प्रथम पद है वो दिया हुआ है। यानी कि आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है प्रथम पद 2 दिया हुआ है। इसके बाद आपको तृतीय पद क्या दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। यानी कि A3 आपको क्या दे दिया, A3 आपको 26 दे दिया। इसके बाद आपसे पूछा क्या है, देखिए A1 A2, अर्थात आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है A2 पूछा गया है। ठीक है साहब, आपसे क्या पूछा गया है, A2 आपसे पूछा गया है। हमने आपको पहले बताया था, पुराने वीडियो से मैंने आपको बताया था कि आप अगर A2 को क्या लिख सकते हैं, A2 को आप लिख सकते हैं A प्लस इसका एकम D, अर्थात 2 का एकम कितना होगा, 1D। तो देखिए 1D अपन इसको लिख सकते हैं। अर्थात अपने को A2 निकालने के लिए A का मान चाहिए और D का मान चाहिए। अब A का मान हमारे पास में दिया हुआ, देख लीजिए 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पर अभी अपने पास ये D का मान नहीं है, तो D का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अपन D का मान निकालने के लिए इस A3 का सहारा लेते हैं। देखिए हाँ जी, देखिए A3 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने A2 को लिखा है A प्लस D, उसी तरह से A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। अर्थात A3 की जगह क्या लिख दिए हम, A3 की जगह पे हम लिख देते हैं A प्लस, देखिए A प्लस 2D बराबर 26। अब देखिए यहाँ पर A का कितना मान है, अपने पास में 2 है, तो A का मान लिखते हैं 2 प्लस 2D बराबर कितना मिलेगा, 26। 2 यहाँ पर प्लस का है, इधर गया पक्षांतरण किया तो माइनस का हो जाएगा। तो आपको माइनस करने पर 2 में से घटाने, 2 को घटाने पर 26 में से कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। ठीक है, ये जब यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ कितना मिलेगा, 2 इंटू डी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 2 है ये गुणा में हुआ, जब 2 गुणा में है इधर जाएगा पक्षांतरण में जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो भाग जाने पर कितना मिल गया, 2। तो यहाँ क्या शेष मिला, डी मिल गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि अपने पास डी का मान कितना मिल गया, 2 1 कम 2 2 दूनी 4। डी का मान अपने पास क्या मिल गया, 12 अपने पास डी का मान मिल गया। तो चलिए अब चलते हैं A2 की ओर। हाँ, यहाँ लिख देते हैं अतः A2 बराबर A प्लस डी। तो A2 बराबर A का कितना मान है, A का मान है 2 प्लस D का कितना मान है, D का मान है 12। तो A2 बराबर कितना मिल गया, 14 आपके पास में A2 का मान मिल गया। अर्थात हमारा ये जो प्रश्न है इसमें A2 रिक्त पद पूछा गया था, A2 रिक्त पद कितना आ गया, अपने पास 14 प्राप्त हो चुका है। ठीक है साहब, आप चाहे तो इसका शॉर्ट वगैरह ले सकते हैं। देखिए अब इसी क्रम में हम चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है इसका रिक्त पद 13, रिक्त पद और 3। यार अर्थात इसमें क्या है, आपके लिए प्रथम पद पूछा है, A1 पूछा है आपसे क्वेश्चन मार्क, और A2 और A3। तो क्या पूछा है आपसे, A3 पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है साहब, और अपने को दिया क्या है, A2 दे रखा है कितना, 13, और ये A4 दे रखा है अपने लिए कितना, 3। अपन जानते हैं भाई, हम लोगों ने प्रश्नावली 3 में अपना इस चीज़ का अध्ययन करेंगे, आपको वीडियोज जब उपलब्ध करवाई जाएंगी तो तीसरी प्रश्नावली में आप सीखेंगे कि जो अपने द्विचर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं, द्विचर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं, उन्हें हल करने के लिए अपन प्रतिस्थापन विधि,
और गुणांक समान करने वाले प्रतिस्थापन जिसको अपन विलोपन विधि भी बोलते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, तो उनका उपयोग भी अपन यहाँ पर लेने वाले हैं। तो देखिए a2 को क्या लिख सकते हैं अपन a2 को लिख सकते हैं a प्लस 1d। भाई 2 है तो इसका 1 कम कर देंगे तो 1d आएगा, कितना मिलेगा 13 मिलेगा। a4 को अपन क्या लिखेंगे a प्लस इसका 1 कम अर्थात 3d बराबर कितना मिलेगा 3। इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं। 1 और 2 को विलोपन से हल करते हैं। देखिए 1 एंड 2 को विलोपन से, ध्यान देना। देखिए विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि को ही बोलते हैं, लेकिन विलोपन विधि में क्या खास बात होती है कि इसमें जो गुणांक जो समान कर दिए जाते हैं। तो देखिए विलोपन विधि से ध्यान देंगे, विलोपन विधि से इसमें पहला समीकरण उतारते हैं अपन a प्लस डी बराबर 13 और दूसरा उतारते हैं a प्लस 3d बराबर 3। देखिए ऐसे प्रश्नावली में विलोपन विधि को उपयोग बहुत आसानी से हो रहा है और बहुत आसान समीकरण भी है क्योंकि इसमें जो गुणांक जो समान वो अपने आप ही मिल जाते हैं आपको। तो देखिए क्या करेंगे, क्या a से कट रहा है, नहीं कट रहा, क्योंकि ये दोनों ही प्लस के हैं तो इसलिए चिन्ह बदलना पड़ेगा और चिन्ह बदलेंगे तो सभी के ही बदलने पड़ेंगे आपको। तो प्लस वाला माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस और यहाँ भी प्लस है तो माइनस। देखिए a से हम कैंसिल कर देते हैं। अब 3 बड़ा है जो कि माइनस का है तो इसलिए किस क्या आएगा, माइनस का आएगा अपने पास में, ठीक है सर। तो 3d में से 1d गया तो 2d आपके पास मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बराबर। देखिए 13 बड़ा है, प्लस का बड़ा है, इसमें से 3 घटेगा तो कितना मिलेगा 10 मिलेगा। देखिए d है, d बराबर क्या मिलेगा माइनस का 2, यहाँ गुणा में है, इधर ये भाग में जाएगा। तो ध्यान रखना गुणा से भाग में जाए चाहे भाग से गुणा में आए, कभी भी चिन्ह नहीं बदलते। पक्षांतरण करते समय गुणा से भाग चाहे भाग से गुणा, उसका चिन्ह नहीं बदला जाएगा। कट सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते। तो देखिए 10 बटे ये 2, माइनस का 2 गुणा में है, इधर गया भाग में। तो देखिए डी का मान कितना मिलेगा, 2 से कैंसिल किया, 2 पंजे 10 और माइनस का माइनस। तो डी का मान कितना मिल गया आपको, डी का मान मिल गया माइनस का 5। अब डी का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 1 या 2 में। सुविधा के लिए मैं इसमें 1 में रख देता हूं इसको। देखिए समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, ठीक है सर, क्या करेंगे डी का मान रखने पर। देखिए अब समीकरण 1 को देखते हैं, a प्लस डी का क्या मान है, माइनस का 5 है, तो डी का मान है माइनस का 5, कोष्टक में लिख दीजिए, बराबर कितना मिला अपने को 13 मिला, यानी कि 13 मिला। देखिए ध्यान देंगे यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 5 आएगा, आराम से देख लीजिए, प्लस का गुणा होएगा माइनस से तो क्या मिलेगा आपको, माइनस मिलेगा, और माइनस इधर जाएगा पक्षांतरण होगा तो क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा आपको। तो क्या मिलेगा, a बराबर 13, ये प्लस हो जाएगा 5, तो आपको क्या मिलेगा 13 और 5 18। मिला नहीं मिला आपको 18। और हमको क्या निकालना था, बारी बारी निकालते हैं। नंबर 1 a1 निकालना था, a1 को a ही बोलते हैं और a का मान कितना मिला है 18 मिला है, तो एक मान अपना निकल गया आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं कैसी भी। तो चलिए दूसरे मान की ओर चलते हैं। दूसरा मान है अपना, देखिए a3 देख लीजिए, यहाँ पर ये रहा a3 आपके पास में, क्वेश्चन मार्क निकालना, सॉरी ये बॉक्स बन गया गलती से, मच मोर कन्फ्यूजन, कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो a3 निकालना है। a3 को क्या लिखेंगे, a प्लस 2d। तो देखिए a का मान कितना है, a का मान 18 है आपके पास, प्लस 2 का 2 कोई निशान नहीं है, गुणा। देखिए d का मान कितना है, माइनस का 5 है, तो d का मान कितना मिला, माइनस के 5 मिला। देखिए 18, ये प्लस ये माइनस का गुणा हो रहा नहीं हो रहा, देखिए प्लस से माइनस का गुणा हो रहा है तो प्लस माइनस माइनस, और 2 पंजे 10, 18 में से 10 गए तो कितना मिलेगा 8। तो a3 का मान कितना मिल गया आपको, a3 का मान मिल गया 8। तो इस प्रकार से अपन ने तीसरे का दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट कर लिया है। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, इसको छाप सकते हैं, इसका शॉर्ट ले सकते हैं। हाँ देखिए अब चलते हैं इसके तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए सर अब चलते हैं इसके तीसरे प्रश्न की ओर, ध्यान देंगे। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, तीसरा प्रश्न कहता है 5 और 2 बार रिक्त पद है इसमें,
और 9 सही 1/2। तो चलिए अपने पास जो मान हैं जिनको अपन अच्छे से जानते हैं, पहले उन मानों की बात कर लेते हैं। हम जानते हैं भाई a बराबर तो होता है अपना 5 और a1 a2 a3 a4। तो a4 का मान कितना मिल गया अपने को, a4 का मान मिल गया 9 सही 1/2। और निकालना क्या क्या है अपने पास, अपने को निकालना है a2 निकालना है क्वेश्चन मार्क a2 और निकालना है a3 और a3 को भी क्या कर देंगे क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। ठीक है भाई। अब देखिए क्या करते हैं, अपन ने जिस तरह सारे सवालों को किया है, हम लोगों ने मिलकर जिस तरह सारे सवालों को किया है ये भी उसी प्रकार से होगा। देखिए a का मान हमारे पास मौजूद है पहले से ही। अब a4, इस a4 जैसी सिचुएशन को मैंने आपको बताया था, जो a4 ऐसा लिखा होता है तो उस 4 को चेंज करना पड़ता है a और d के फॉर्म में, आपको याद होगा इस चीज को। देखिए तो क्या करते हैं, a4 बराबर आपको मिला, इसके मिश्र में मिटा लेते हैं। देखिए 2 नाम 18, 18 को 1 में जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा 19/2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो देखिए a4 को क्या लिखते हैं, a + 3d बराबर 19/2। ठीक है सर। देखिए a + 3d बराबर 19/2। यहाँ पर अपने को किसका मान दे रखा है, तो ये अपने पास में a का मान है 5, तो a का मान लिखते हैं 5 + 3d बराबर 19/2। 5 या प्लस का है, ये पक्षांतरण होगा इसका, तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो देखिए 3d बराबर 19/2, ये प्लस का 5 इधर गया तो माइनस का 5। अब इसका अपन ले लेते हैं लैसे। तो देखिए लैसे क्या मिलता है, इसका लैसे मिलता है 2 एकम 2। तो गुणा करने पर लैसे मिला अपने को, गुणा करने पर लैसे मिलता है तो इसको ऊपर वाले इन टर्म्स को कैसे निकालेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसका वज्र गुणा कर देते हैं सर। देखिए 19 एकम 19 और माइनस 2 पंजे 10, अर्थात अपने को 3d बराबर क्या मिल गया, अपने को 3d बराबर मिल जाता है 19 में 10 गए तो 9/2। अब यहाँ 3 गुणा में है, ये इधर जाएगा तो कितना मिलेगा, देखिए d बराबर 9/2 और ये गुणा में है, ये भाग में जाएगा, लेकिन भाग में ऑलरेडी 2 है पहले से ही, तो ये 2 के किस में हो जाएगा गुणा में। देखिए 3 तिया 9, तो कितना मान मिल गया d का, अपने को d का मान मिल गया 3/2। अब अपने पास d का मान है, अपने पास a का मान है। अब अपन निकालते हैं a2 को। जरा देखिए नंबर 1, a2 का क्या तात्पर्य है, a + d। ठीक है सर। अब देखिए a का कितना मान है अपने पास में, a का मान है अपने पास में 5 प्लस d का कितना मान है अपने पास में, d का मान है 3/2। तो देखिए 3/2, इसको मिश्र भिन्न की बातें सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि अब तक आप इतना समझ चुके होंगे। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखे तो उनको देखिए, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि ऐसे लैसे वाले प्रश्नों को मिश्र भिन्न की बातें कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए एक बार फिर से, 2 पंजे 10 + 3 कितना हो जाएगा 13/2। देखिए आराम से 13/2, ये आपको मिल गया एक मान अपना। नंबर 2, अब देखिए a3 की बात करते हैं, a + 3 का 1 कम यानी कि 2d। देखिए a का मतलब होता है 5 + 2 का 2 को निशाने गुणा, d का मान कितना मिला भाई 3/2। देखिए 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, 5 + 3 कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 8। ठीक है सर। देखिए अपने पास a2 और a3 दोनों के मान अपने पास में उपलब्ध हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब इसी क्रम में अपन चलते हैं अपने चौथे सवाल की ओर। देखिए सर, चौथा प्रश्न है -4, इसमें 4 बार रिक्त स्थान है और फिर मिला अपने को 6। जिस मान के बारे में अपन जानते हैं उनकी चर्चा करते हैं। देखिए अपने को a का मान कितना मिल गया, -4 मिल गया, और ये क्या है अपना a1 a2 a3 a4 a5 a6। तो a6 का मान कितना मिल गया, 6 मिल गया। ठीक है सर। अपने को a6 का मान कितना मिल गया, 6 मिल गया। तो अब अपन चलते हैं अपने कौन कौन से मान हमको निकालने हैं, a2 a3 a4 और a5। तो देखिए a2 a3 a4 और a5, ये सारे मान हमको क्वेश्चन मार्क यानी कि निकालने हैं सर। तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे, अभी अपन ने निकाला था कि a6 को क्या लिखेंगे, a +
5d बराबर मिलेगा 6 के। तो देखिए a का मान कितना है अपने पास, -4 है, -4 प्लस का 5d बराबर 6। ये -4 है, ये 4 जब इधर जाएगा पक्षांतरण होकर के तो प्लस का हो जाएगा। तो 5d बराबर 6 प्लस 4, 6 और 4 कितना होगा 10, और 5 यहाँ गुणा में है, ये जब पक्षांतरण होगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। तो d बराबर कितना मिलेगा, 5 दूनी 10। तो d का मान कितना मिल गया अपने पास में, d का मान मिल जाता है अपने को 2 मिलता है। अब यहाँ निकालते हैं बारी से। देखिए नंबर 1, a2 बराबर a प्लस d। तो क्या मिलेगा, a का मान कितना है, a का मान है -4 प्लस d का मान कितना है, d का मान है 2। तो देखिए 4 बड़ा है माइनस का, इसलिए क्या आएगा माइनस, और 4 में से 2 गया तो कितना मिला 2। ये मान हमको मिल गया a2 का। अब निकालते हैं a3। देखिए a3 को क्या लिखेंगे, a प्लस 2d। ये कैसे लिखते हैं, इसके बारे में अपन ने पहले चर्चा कर चुके हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर। देखिए अब a का मान कितना है, -4 प्लस 2 का 2 कोई निशानी गुणा, d का मान कितना है, d का मान है 2। देखिए ध्यान दीजिए 2 दूनी 4, तो प्लस का 4 मिला, ये प्लस का 4 और ये माइनस का 4, माइनस के 4 से प्लस का 4 कैंसिल हो जाता है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0। तो देखिए अब बात करते हैं, इसको आप चाहे तो हाईलाइट कर लीजिए, और आपको मिलेगा तीसरा प्रश्न क्या है अपना, इसी में ही a4 निकालना है अपने को। तो a प्लस कितना 3d। देखिए अगर आप विद्वान साथियों से मेरा निवेदन है, अगर आप चाहें तो इस प्रश्न को थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि हर बार ये सीरीज कंटिन्यूस चल रही है, तो आपको इतना भी निकालने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कि जब मेरा सारवंतर 2 है +2 है, तो इसको सभी में जोड़ते हुए चल दीजिए। देखिए यहाँ +2 किया तो -2, फिर +2 किया 0, फिर +2 किया 2, फिर +2 किया 4। ठीक है, तो मेरा मतलब ये है कि अगर आप इस विधि से करते हैं तो प्रश्न घुमा कर दे, चाहे कैसे विधि, ये विधि आपकी हमेशा काम आएगी। और अगर आप नॉर्मली भी करना चाहें इसको शॉर्टकट मेथड से, तो वो भी आपका बिल्कुल कारगर साबित होगा। तो चलिए अपने यहाँ करते हैं इसको। देखिए a का मान कितना है, -4 प्लस 3 इंटू d का मान कितना है, d का मान अपने पास देखिए 2 मिला, ध्यान देंगे। देखिए 2 तिया 6, 2 तिया 6 प्लस का है, 6 में से 4 गया तो कितना मिलेगा, 6 में से 4 गया तो आपको मिलेगा 2। ठीक है सर। अब देखिए नंबर 4 अपने को चाहिए a5 का क्या मतलब होगा, a प्लस 4d। ध्यान देंगे a का मान कितना है, -4 प्लस 4 इंटू d का मान कितना है 2। देखिए 4 दूनी 8, और 8 में से 4 गया तो कितना मिलेगा अपने को, 4 ही मिलता है। इस तरह से इस प्रश्न के सारे रिक्त पद हमने ज्ञात कर लिए हैं। इसको देख लीजिए आप एक बार। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ध्यान दीजिए, ये प्रश्न नंबर 3 का अंतिम प्रश्न है, 5वां। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए रिक्त पद 38, इसमें 3 बार रिक्त पद और माइनस का 22 जो दिया हुआ है उसकी चर्चा करते हैं, और जो फिर पूछा जाएगा उसकी चर्चा करेंगे। देखिए क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास में, a2 दिया हुआ है, a2 है अपने पास में 38, और इसके बाद में a1 a2 a3 a4 a5 और a6, और अपने को a6 दिया हुआ है कितना, -22। ठीक है सर। तो क्या क्या पूछा गया है उसको लिख लेते हैं। a1, a3, a4, a5 ये मान हमसे पूछे गए हैं, तो इनको निकालेंगे बारी बारी, लेकिन उससे पहले अपन यहाँ निकाल देते हैं। इन मानों को निकालने के लिए किसकी आवश्यकता है, इस मान को निकालने के लिए a और d की आवश्यकता है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने को जितने मानों की आवश्यकता होती है प्रश्न में उतने ही मान आपको प्राप्त होते हैं। ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना है अपने को। देखिए अपने को a और d की आवश्यकता है, तो यहाँ देखिए 2 पदों की आवश्यकता है, लेकिन देखिए 2 ही पद आपको दिए हुए हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अब यहाँ हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए a2 को क्या लिख देते हैं, a प्लस d बराबर क्या मिलेगा 38। इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5d बराबर क्या मिलेगा 22। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 क्या करते हैं, 1 और 2 को विलोपन से हल कर लेते हैं। 1
एंड 2 को किससे, विलोपन से, किससे, विलोपन से। देखिए विलोपन से क्या मिलेगा, a प्लस डी बराबर 38 और क्या मिलेगा a प्लस 5d बराबर 22। चिन्ह परिवर्तन करना है अपने को, तो माइनस माइनस और ये भी प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस। ध्यान रखना चिन्ह परिवर्तित करते हैं अपन इसमें, तो a से a कैंसिल हो जाता है। अब देखिए माइनस का 5 बड़ा है तो इसलिए क्या आएगा आपके लिए मिलेगा माइनस 5d में से 1d गया तो 4d बराबर। अब देखिए माइनस का 22 छोटा है तो 38 में से 22 गया तो आपको मिलने वाला है 16। कितना मिलेगा आपके लिए, आपको मिलेगा 16। अब देखिए माइनस का 4 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, लेकिन चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि गुणा से भाग में जाए, भाग से गुणा में आए, कभी भी चिन्ह नहीं बदलते। तो देखिए d बराबर 16 और इसमें भाग लगाते हैं, -4 का कैंसिल करते हैं तो d बराबर कितना मिलेगा -4। अपने को d का मान कितना मिल गया, अपने को d का मान मिलेगा -4। अब इस d के मान को किसी भी समीकरण में रख देते हैं। देखिए यहाँ रखते हैं अपन d का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में ध्यान देंगे तो समीकरण 1 क्या है अपना, a प्लस, तो d का कितना मान है, -4 है तो -4 कोष्टक में लिख दीजिए बराबर 38। अब देखिए ध्यान देंगे यहाँ प्लस माइनस 4 है, यह प्लस माइनस 4 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो अर्थात ये -4 है और पक्षांतरण होकर के ये +4 हो जाएगा अपना। तो क्या मिलेगा अपने को मिलेगा a बराबर 38 + 4, यानी अर्थात a का मान क्या मिलेगा अपने को, a का मान मिलेगा 42। अब निकालते हैं बारी बारी इसके मान को। देखिए नंबर 1 a1 का मतलब a ही होता है और a का मान कितना मिला 42 मिल गया। इसके बाद नंबर 2 a3 को निकालते हैं। देखिए a3 का क्या तात्पर्य होता है, a3 का तात्पर्य है a प्लस 2d, तो a का मतलब हुआ 42 प्लस 2, कोई निशान नहीं है गुणा, d का मान है -4। देखिए ये 42, ये प्लस माइनस 4 दूनी 8, 42 में से 8 गया तो 42 में 8 गया तो अपने को कितना मिलेगा, अपने को मिलेगा 4 और 3 34 मिलेगा सर अपने को। हाईलाइट कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ लिख देते हैं नंबर 3 पर आएगा आपके लिए a4। देखिए a4 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d, तो a का मान कितना मिला, a का मान अपने को मिला 42 प्लस 3, कोई निशानी गुणा, d का मान कितना -4, d का मान है अपने पास -4। अब देखिए 42 प्लस माइनस और 4 तिया 12, 42 में से 12 जाने पर कितना मिलेगा, अपने को मिलेगा 30, अपने को मिला 30। ठीक है सर, तो एक हाईलाइट कर दिया। नंबर 4 देखिए a5 का क्या तात्पर्य है, a प्लस 4d, तो a का मतलब हुआ अपने पास 42 प्लस 4 गुणा d का मान कितना मिलेगा अपने को -4। तो देखिए 42 प्लस माइनस 4 चौक 16। अब देखिए कितना मिलेगा अपने को, 2 गया तो कितना मिलेगा 40, इसके बाद 14 जाएंगे तो अपने को कितने मिलेंगे, अपने को मिलेंगे 26। कितना मिलेगा 26, आराम से घटा लीजिए, 42 में 16 जाते हैं तो कितना मिलेगा आपको 26 मिलता है। इसको अपन थोड़ा सा नोट कर लेते हैं और यहाँ पर भी अपन इसी सीरीज को लागू कर सकते हैं कि a3 a4 a5 ये क्रम से हैं, तो अपन क्या करेंगे a3 को निकालेंगे, उसके बाद हर बार सारवंतर का उपयोग करेंगे। घट रहा है तो हर बार सारवंतर घटा देंगे। देखिए 34 में से 4 घट रहा है, कम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ 30 आएगा। देखिए 30 आया, फिर 4 कम होगा 26 आया, तो इससे भी इस सीरीज को आराम से निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए। तो चलिए अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 4 पर, जो कि 5.2 का प्रश्न नंबर 4 है। यहाँ पर आपको क्या लिखा मिल रहा है, देखिए AP 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है 78 है। तो देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहली बात अपने को यही अंतर करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है कि दिया क्या है पूछा क्या है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन इस चीज को लिखेंगे कि हमको दिया क्या है, उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमको निकालना क्या है। तो चले चलते हैं। देखिए अपने पास a का मान कितना मिला, a का मान है 3, इसके बाद अपन d जानते हैं,
डी के मान को किसी को भी अंडरलाइन कर लीजिए, किसी भी दो पदों को अपन अंडरलाइन कर लेते हैं और बाद वाले में से पहला वाला घटाते हैं। तो बाद में कौन है 8 और घटाया अपन ने पहला 3, तो कितना मिलता अपने को मिल गया सारबंतर कितना, अपने को सारबंतर 5 मिल जाता है। इसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था कि डॉट 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 के तुरंत बाद जो आएगा वो an होगा, जो जिसके आगे या पीछे या आसपास कहीं प्रश्नवाचक शब्द लिखा मिलेगा वो an होगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कौन सा पद, कौन सा एक प्रश्न सूचक शब्द है, कितना है 78 है, तो an का मान कितना मिला अपने को 78 मिल जाता है। तो देखिए अपने को an का मान कितना मिला 78 मिल जाता है। अब हमारे पास किसका मान नहीं है, इसने पूछा कौन सा पद, तो कौन सा होगा 18वां, 10वां, पहला, दूसरा, 5वां, या अर्थात हम बोल रहे हैं नंबर्स, हम नंबर्स को बोल रहे हैं, नंबर्स मतलब n को हम इसमें ज्ञात करेंगे। ठीक है सर, देखिए अपने को निकालना है n, क्वेश्चन मार्क n। देखिए an का एक फॉर्मूला होता है जो मैंने कल आपको बनाना भी सिखाया है। देखिए तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 78। आप चाहे तो यही की यही सीख लीजिए। देखिए अपन ने क्या किया, एक बार इस n को ढका तो a मिला, a लिख दिया, प्लस a को ढका तो n का 1 कम कर दिया और गुणा लगा दिया 1 का, तो कितना मिलेगा अपने को। देखिए a का मान है अपने पास 3 प्लस n का मान कितना है नहीं है, निकालना है n-1 का n-1 को निशान है क्या आएगा, गुणा का निशान आएगा। d का मान कितना हुआ 5 हुआ बराबर 78। देखिए 3 यहाँ पर प्लस का है, ये इधर जाएगा पक्षांतरण होकर के तो ये माइनस का मिलेगा, तो n-1 गुणा 5 बराबर 78, ये मिलेगा माइनस का 3। देखिए 78 में से 3 जाएगा तो कितना मिलेगा 75, यानी कि 75 आपको मिलेगा। और 5 यहाँ ऑलरेडी गुणा में है, जब गुणांश में है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, और भाग हो जाएगा तो शेष क्या मिलेगा n-1। तो ध्यान देंगे, देखिए 5 का भाग लगाया, 5 का 5 हासिल लगी 2 5 25, कितनी बार 15, वैसे भी देख लीजिए 15 5 75 ही होता है आपका। तो ये माइनस का 1 है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो n का मान कितना मिला अपने पास में 16 मिला, अर्थात हम क्या कहेंगे कि 16वां पद 78 होगा। तो ये प्रश्न आपके सामने है, इसको नोट कर सकते हैं।